आज आपको एक ऐसी शख्सियत से जा रहे हैं मिलाने कि जिनके अंदरूनी में एक देश सेवा का भाव है और हर बात को लेकर के वो कितना सख्त हैं। आइए उनके परिचय से शुरुआत करते हैं। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं एचटी न्यूज़ में। आइए पूछते हैं सर से। बताइए सर जी। आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपकी संस्था, जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप सेवा भाव है आपके अंदर, वो हमारे दर्शकों को बताइए। हम एक मेडिकल कंपनी के प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कंपनी लखनऊ से ही इसका इवोल्यूशन हुआ है। तो इस कंपनी को हमने छोटे से बहुत बड़ा किया। पहले भी मैं बड़ी कंपनियों में था, लेकिन इस कंपनी में मैं इसलिए आया कि अगर इस कंपनी को मैं डॉक्टरों के मुख्य धारा से जोड़ूंगा तो ये कंपनी बहुत प्रोग्रेस करेगी और बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारा प्राइम क्राइटेरिया होता है। जैसा कि मैं 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुका हूं और 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमारी प्लानिंग चल रही है। तो उसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक लखनऊ, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मुंबई बेस हैं, बेंगलोर बेस हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल हैं, उनके हेड ऑफिसेज दूसरी जगहों पे हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, मेडिसिन के कंजप्शन के हिसाब से देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पहला चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा अमेरिका और चौथा कंट्री उत्तर प्रदेश है। और मेडिसिन कंजप्शन में भी उसी हिसाब से है। तो क्यों न मेडिसिन की गुणवत्ता मेडिसिन बनाने और उसका विपणन करने का कार्य लखनऊ से ही बेस करके पूरे इंडिया को किया जाए। क्यों लोग डिपेंड करते हैं मुंबई पे, बड़ौदा पे, अहमदाबाद पे और बेंगलोर, चेन्नई की टेक्नोलॉजी पे? क्योंकि हमारे यहाँ के ही लोग वहाँ जा कर के रिसर्च साइंटिस्ट बनते हैं, प्रोडक्शन केमिस्ट बनते हैं। तो हम लोग यहीं पे उस चीज़ को बढ़ावा क्यों न दें? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी ये कहा है कि हम फार्मास्यूटिकल उद्योग को लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में लाएंगे। शायद किसी को ये चीज़ नहीं पता है कि इंडिया के 5 बहुत बड़े गुणवत्ता के संस्थान लखनऊ में हैं, जो मेडिसिन रिसर्च के लिए बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। लेकिन उनका एडवांटेज चेन्नई और मुंबई बेस्ड कंपनियां ले जाती हैं। जैसे यहाँ CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ITRC है, इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक प्लांट कुकरेल में, NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, SGPGI का रिसर्च विंग, KGMC का रिसर्च विंग, जो कि एक बहुत बड़ा नेशनल फार्मास्यूटिकल मेडिसिन रिसर्च का है, संस्थान है सब। लेकिन इसका एडवांटेज बाहर की कंपनियां ले जाती हैं, हम लोग इसका एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। तो हमारा एक पर्पज़ है कि मैं फार्मास्यूटिकल को उत्तर प्रदेश में और उसके आसपास इतना बड़ा डेवलप करूं और बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके लिए क्या होता है कि डॉक्टर को मुख्य धारा में लाना बहुत ज़रूरी होता है। वो चाहे सामाजिक मुख्य धारा हो, व्यावसायिक मुख्य धारा हो, क्योंकि डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड है। वो एक मरीज के लिए ही नहीं, हमारे अपने प्रोफेशन के लिए भी वो नेक्स्ट टू गॉड है। और नेक्स्ट टू गॉड को आज लोग कहते हैं कि डॉक्टर लूटते हैं। ठीक है, अच्छे बुरे लोग सभी इस दुनिया में अवेलेबल हैं, लेकिन आज डॉक्टर अगर वो पैसा कमाने की बात करता है तो इसलिए करता है कि वो 10 साल, 15 साल, 12 साल की पढ़ाई करके आता है। आधी जिंदगी वो अपनी पढ़ाई में, और उसको रोज किताबें पढ़ना पड़ता है। और आदमी का उसको अपनी प्रैक्टिस चलाने के लिए मरीज को ठीक करना ही पड़ता है, जिसके लिए वो बना हुआ है। कितनी भी लोग शिकायतें करें, वो जब पढ़ना शुरू करता है तो पहले तो उसको हम फार्मास्यूटिकल के लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो वो फ्री मेडिकल कैंप नहीं, निःशुल्क जांच शिविर जो लगते हैं वो नहीं लगा पाएगा। अगर हम उसके अपग्रेडेशन के लिए जो कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन होता है, सतत चिकित्सा का अध्ययन होता है, अगर हम उसको स्पॉन्सर नहीं करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा।
जिसमें बहुत सारा क्रिटिसाइज गवर्नमेंट करती है, लेकिन आज वह उद्योग डॉक्टर की से रिलेटेड जो इंडस्ट्री, हमारी मेडिकल की जो इंडस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आज तक कोई रिसेशन नहीं आया। दूसरा, आज विदेशों में सबसे ज़्यादा भारत में निर्मित दवाओं की मांग है, इसलिए कि अगर पैरासीटामोल इंडिया में 1 रुपए की बिकती है और वो अगर 2 रुपए का एक्सपोर्ट करता है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान अमेरिका से उसी मेडिसिन को 7 रुपए में खरीदता है। तो अभी तक के आपने जैसे कि निःशुल्क, जैसे जो भी बीमार लोग हैं उनको आपने अपने द्वारा कितने लोगों को मदद दी है? इस तरीके से कम मैं कोशिश करता हूं कि एक डॉक्टर अपने 1 महीने में 4 से 5 गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज करे। उसके अलावा जो लखनऊ में बड़े बड़े संस्थान हैं गवर्नमेंट के, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, SGPGI, राम मनोहर लोहिया, ये तो पूर्णतया आप कह लीजिए तो निःशुल्क ही चिकित्सा देते हैं। हाँ, कुछ जो इसमें गंभीर जांचें और जीवन रक्षक दवाएं होती हैं, उनको तो मरीज को खरीदना ही पड़ता है, लेकिन काफ़ी कुछ हम लोग सहयोग करते हैं जिससे डॉक्टर उनको निःशुल्क सेवा दे सके। तो सर ये बताइए, जैसे कि अभी हाल ही में अटल सम्मान समारोह हुआ था जो आर्यन फिल्म प्रोडक्शन और आस्था फाउंडेशन के द्वारा हुआ था, तो कुछ अपने विचार बताइए। आपने उसको स्पॉन्सर्ड भी किया था। एक्चुअली क्या है कि आजकल अवार्ड फंक्शन बहुत होने लगे हैं, लेकिन क्या होता है कि एक किसी व्यक्तित्व को जोड़ करके अगर अटल और अगर सम्मान दिया जाता है किसी प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो थे, BC रॉय थे, उनके नाम का अवार्ड जो बना है, वो बहुत प्रमुख चिकित्सक थे और BC रॉय का अवार्ड पा करके हर चिकित्सक बहुत अपने आप को धन्य समझता है, जो चिकित्सक बहुत रिसर्च में रहता है। तो मैंने सोचा कि ये संस्था बहुत अच्छा काम करने जा रही है, जिसने अटल सम्मान, अटल जैसे व्यक्तित्व के नाम पे सम्मान करने जा रही है। तो मैंने अपने डॉक्टरों से ये बात किया कि हेल्थ आइकॉन का अवार्ड बहुत लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग BC रॉय अवार्ड बहुत आप लोगों को, लेकिन एक उसी तरीके का व्यक्तित्व जो सामाजिकता के लिए रहा है वो है अटल जी। और अगर अटल जी के नाम से कोई सम्मान होता है तो मुझे लगता है कि सर उस तरीके का सम्मान ग्रहण करने में आप लोगों को ज़्यादा गौरवान्वित होना चाहिए या गर्व महसूस करना चाहिए। हमारे 2 डॉक्टर, हाँ, ये जो अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कुछ 2 बातें जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें खास। देखिए, अटल जी एक इस तरीके के व्यक्तित्व थे जो एक रूट लेवल से लेकर के, जमीनी लड़ाई से लेकर के, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक की लड़ाई इतने सहज तरीके से लड़ी। जैसे सारी दुनिया, हमारी आध्यात्मिक दुनिया ये कहती है कि राम का चरित्र इसलिए उज्जवल है, राम को इसलिए फॉलो करना चाहिए कि उन्होंने पिताजी के कहने पे त्याग किया, माताजी के कहने पे त्याग किया, भाई के नाम पे त्याग किया, और हर जगह अंत में उन्होंने एक अत्याचारी का वध करने के बाद भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बोला कि जा करके शिक्षा लो, क्योंकि वो प्रकांड विद्वान है। उसी तरीके से अटल जी का व्यक्तित्व हमारे लिए एक आदर्श व्यक्तित्व है, क्योंकि जितनी सहजता से उस व्यक्तित्व ने अपने आप को समाज में और राजनीति में अपना कदम रखते हुए और ऐसी ऊंचाइयों पे अपने आप को ले गए कि राजनीति जैसा क्षेत्र भी उस आदमी के व्यक्तित्व के आगे छोटा पड़ गया। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा जब उन्होंने उनके शरीर से आत्मा गई, तो केवल एक भाजपा नहीं, कोई ऐसा दल का नेता नहीं था जो पूरा देश रोया, कोई ऐसे दल का नेता नहीं था जो उनके सम्मान में नहीं गया। तो वो एक
थे वो राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उस प्रतिनिधित्व से बड़ा वो व्यक्तित्व के प्रतिनिधि धनी थे और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसको कि हर एक प्राणी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसीलिए वो एक महान व्यक्तित्व है। देश में पहली बार महानायिका श्रीदेवी जी की जयंती भी मनाई जा रही है। ये पूछते हैं जयंती में क्या होने वाला है, बताइए सर। जैसा कि हमें आर्यन फिल्म प्रोडक्शन और आस्था फाउंडेशन की तरफ से सूचित किया गया है कि जो एक महान नायिका, देश की महान नायिका और नृत्यांगना थी श्रीदेवी जी, उनकी पहली जयंती मनाने का इन लोगों ने अपना प्लान बनाया है, जिसमें उत्कृष्ट कार्यों के लिए नारी सम्मान किया जाएगा, जिसमें नारी रत्न, नारी शक्ति और नारी कुशल नृत्यांगना का भी चयन करके उनको प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे और उनको सम्मानित भी किया जाएगा।